जो हमारा एग्जाम्पल है फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी, इस पे बेस हमें दिया गया है। अब जैसे आपको सोल्व कैसे करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तो आप अच्छे से बना लेते थे, ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्टिंग करते थे, फिर आप बैलेंस शीट बना लेते थे। यहाँ आपको परफॉर्मे के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट, और फिर परफॉर्मे के अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही कुछ आइटम हमारे कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपके 3 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम आपका होता है करंट ईयर अमाउंट, सेकंड कॉलम, पहला कॉलम होता है नोट्स टू अकाउंट्स। ये जो कॉलम होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है नोट्स टू अकाउंट्स, दूसरा आपका करंट ईयर अमाउंट, और तीसरा आपका प्रेजेंट कर रहा है प्रीवियस ईयर अमाउंट। तो यहां लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, करंट ईयर अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट। सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे हम, बताया नहीं आपने, अभी गिर जाता मैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हम लिखेंगे सबसे पहले, और फॉर द ईयर एंडेड ये भी हमें लिखना है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए लिखते थे, वैसे ही हमें बनाने हैं 31 मार्च 2018 के लिए, या ऐसे ही लिख दें हम, ईयर एंडिंग 2018 लिख दें हम, बस ये काफ़ी है। फॉर द ईयर एंडिंग 2017 एंड 18 ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है हमारा, और 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के मार्च तक, 31 मार्च तक। ये सारी चीज़ें लिख ली आपने। अब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा आपके सामने तैयार हो रहा है। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये पर्टिकुलर्स हैं। सबसे पहली आइटम हमारी होती है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये करवाया जा चुका है आपको कि कैसे आप परफॉर्मा तैयार करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हम साथ ही साथ नोट्स टू अकाउंट्स बनाना हम साथ ही साथ सीख रहे हैं। बनाना क्या है, बस आपको बता देना है कि ये कैसे निकालना हमने ये अमाउंट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं हम, हमारी जो सेल्स होती है या फिर हमने जो कमीशन रिसीव किया है वो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इंक्लूड होती है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जब परफॉर्मा डिस्कस किया था, तो इसमें सबसे पहली चीज़ आप चेक करो सेल कितनी है हमारी। सेल हमें दे रखी है 1,80,000। हम ये नोट्स बना रहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए सेल्स हमारी है 1,80,000 लेस सेल रिटर्न, अगर कोई भी है तो दे रखा है सेल रिटर्न 5,000 है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न हम इसमें से लेस कर देंगे, देख लो भी, सेल रिटर्न गलत मत करवा देना। 4,000 है भी, देख लो एक बार, सेल के अगेंस्ट होता है। अगर सेल का करेक्ट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा, ये ध्यान रखना। तो 5,000 ही है, 1,75,000। अगर कमीशन हमें दे रखा है, इसमें देखो कमीशन क्या दिया हुआ है हमें, कमीशन 1,200 कमीशन हमें हमारा दिया गया है 1,200, ये कमीशन है हमारा। उसके बाद साथ साथ आप एक बार एडजस्टमेंट और चेक कर लो। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड 1,000 एड एडवांस पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड
डाउटफुल डेट्स और डिस्काउंट हमें अलो करनी है, रेंट हमें पे करना है, उसके बारे में एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस से रिगार्डिंग और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस से रिगार्डिंग, जनरल रिजर्व और फाइनल डिविडेंड से रिलेटेड और टैक्स से रिलेटेड। तो बाकी कुछ नहीं है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में, ये ऐड हो जाएगा। कमीशन वो दे देंगे अलग, अगर सेल से रिलेटेड कमीशन होगा तो ही हमें यहाँ डायरेक्टली कमीशन दिया जाएगा, नहीं तो वो अलग से डिफाइन कर देंगे। तो जब हमें सिंपल कमीशन दिया जाता है हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में उसे ऐड कर देते हैं। टोटल मिला के हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी होगी? 1,76,200। नोट्स टू अकाउंट्स में हम किस नंबर पे ये नोट बना रहे हैं वो लिख देंगे। करंट ईयर अमाउंट हमारी कितनी है? 1,76,200। प्रीवियस ईयर की हमें पता नहीं है। पहली चीज़ हमारी होगी प्रिपेयर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम क्या प्रिपेयर करते हैं? अदर रिवेन्यू। अदर रेवेन्यू में हम क्या लेते हैं? बाकी इसके अलावा जो भी इनकम रहेगी हमारी। अब इसमें इनकम वाले आइटम चेक करो आप। इन्वेंट्री, बिल्डिंग, परचेज, सेल्स, रिटर्न, प्रोडक्टिव वेजेस, कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, डिस्काउंट। डिस्काउंट की 1000। अब अदर रेवेन्यू के लिए हम बना रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स। अदर रेवेन्यू में डिस्काउंट रिसीव्ड कितनी है? डिस्काउंट रिसीव्ड 1000। और उसके बाद हमें दे रखी है सैलरी, फिर रेंट, फिर कमीशन दे रखा है, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरिम डिविडेंड, कैपिटल, कॉल इन एरियर, ट्रेड रिसीवेबल एंड पेबल, प्लांट एंड मशीनरी, कैश इन हैंड, 10% डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। अब एडजस्टमेंट और चेक कर लो। ट्रेड रिसीवेबल में 1000 ऐसे इंक्लूड है जो हमने एडवांस दे रखे हैं एक्सपेंसेस के लिए। ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर हमें 5% से डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना है और हमें प्रोवाइड करना है 2% की रेट से डिस्काउंट, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल पे हमें डिस्काउंट मिलेगा, हमारे लिए इनकम होगी 2%। हम डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन ट्रेड पेबल हम कैलकुलेट करेंगे। अब ट्रेड पेबल देखो कितने के हैं? ट्रेड रिसीवेबल एंड पेबल 20,300। 20,300। अब इससे रिगार्डिंग एडजस्टमेंट देख लो, कोई और दे रखी है तो इसका 2% निकालेंगे 4,006 रुपीज़, 406 रुपीज़ सॉरी, ये और ऐड हो जाएगा। टोटल मिला के कितना हो गया? 1,406 रुपीज़ टोटल मिला के ये हो गया हमारा। अदर रेवेन्यू हमारी कितनी आ गई? 1,406 रुपीज़। टोटल रेवेन्यू हमारा कितना आ गया? उसके बाद बनेगा टोटल रिवेन्यू। इन दोनों को ऐड करेंगे हम, फर्स्ट प्लस सेकंड। 1,77,206 रुपीज़ है मेरे ख्याल, हाँ 606 रुपीज़। सही आ रहा है? चेक करते रहना भी कहीं गलत ना चल रहे हो हम ऑप्शन के साथ साथ। ये हमारा टोटल रेवेन्यू जनरेट हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद हमें क्या करना है? फोर्थ पे क्या आता है आपका? एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में आपको सारे के सारे एक्सपेंसेस के हेड लिख लेने हैं, चाहे इसमें वो हो या ना हो। मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, सारे के सारे जो हेड सब हेड हैं वो बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें कुछ एक हो ही ना। तो जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको सारे लिखने ज़रूरी है नहीं, अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप प्रोफॉर्मा बना रहे हो फिर आपको सभी लिखने होंगे। अब जैसे इसमें सभी कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये किसके लिए होता है? जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उनके लिए केवल ये निकलता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स तीनों का निकलेगा, ये तीनों का निकाल लेंगे वैसे ही। उसके बाद अगर हम सिर्फ और सिर्फ परचेज और सेल कर रहे हैं फिनिश गुड्स का, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे तो यहां कुछ नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में हमें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं दे रखा, यहां कुछ नहीं आएगा। यहां परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हमें कितना दे रखा है? परचेज देखो 1 लाख का दे रखा है, हमें दे रखा है ना। इसमें से लेस क्या कर देंगे? परचेज रिटर्न, जो रिटर्न हमने किया है 96,000 डायरेक्टली यहां लिख दें, नोट्स टू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है ना। 96,000। उसके बाद थर्ड आपका आता है चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज आप कैसे कैलकुलेट करते हो? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, चाहे वो माइनस में आए चाहे वो प्लस में आए, आपने एज इट इज लिखना है इसमें। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दे रखा है 40,000। 30,000 माइनस 40,000 माइनस के 10,000, माइनस के आइटम को हम ब्रैकेट में नोट कर देते हैं, 10,000 आपका आ गया। उसके बाद फोर्थ हमारा होता है एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसमें आप एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस करते हो, जैसे वेजेस, सैलरी या उनके कुछ जो पीएफ है उनमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हो हर साल का, तो वो भी इसमें आता है। हर साल का कंट्रीब्यूशन आपके लिए एक्सपेंसेस है तो वो यहाँ आ जाएगा। तो इसमें देखो वेजेस और सैलरी अगर हमें दे रखी है तो प्रोडक्टिव वेजेस दे रखी है 20,000, यहाँ हम निकाल लेंगे, एक नोट बना लेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसमें वेजेस हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 20,000। उसके बाद सैलरी हमें दे रखी है 2,600। उसके बाद एम्प्लॉय से रिलेटेड देखो कोई भी एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस नहीं आएगा, इंटरिम डिविडेंड नहीं आएगा, ट्रेड रिसीवेबल, पेबल, प्लांट एंड मशीनरी कुछ नहीं आएगा इनमें से। एडजस्टमेंट में देख लो ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड 1,000 एज एडवांस फॉर एक्सपेंसेस, ये भी नहीं आएगा। डाउटफुल डेट्स डिस्काउंट भी नहीं आएगा, 1 मंथ वाला रेंट भी नहीं आएगा, इंश्योरेंस भी नहीं आएगा, और कुछ नहीं आना। टोटल मिला के इनका कितना हो गया? 22,600। ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ गया। इसमें फिफ्थ होता है आपका फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में आप कौन से एक्सपेंसेस शो करते हो? जो आप एक अपनी कंपनी के लिए फाइनेंस रेज करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट होंगी। जैसे अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो या शेयर इश्यू करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो आपके इसी में आएंगे, अगर करंट ईयर में कुछ राइट ऑफ किया जा रहा है तो। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में सबसे पहले आप देख लो इंटरेस्ट 10% डिबेंचर है। अब एडजस्टमेंट जब मैंने आपको करवाई थी तो आपको क्या कहा था? अगर डिबेंचर दे रखे हैं उसके साथ परसेंटेज आपको दी मिलेगी, चाहे आपको कहा जाए ना कहा जाए, इंटरेस्ट आपको देना है। 50,000 का इंटरेस्ट कितना बनेगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5,000 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इस ट्रायल बैलेंस में आप चेक करो इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको, कितना दिया इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर? 2,500। ऐड हम इसमें क्या कर देंगे फिर? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐड होगा कि नहीं होगा? कितना ऐड होगा? 2,500, क्योंकि टोटल मिला के हमारा 5,000 बनता था, 2,500 हम पे कर चुके हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग अभी भी टोटल मिला के हमें 5,000 पे करनी है। ठीक है, एक एडजस्टमेंट हमारी ये होगी। उसके बाद इसमें देखो क्या कोई फाइनेंस कॉस्ट से रिलेटेड और भी एक्सपेंसेस है? कैरेज नहीं आएगा, कैरेज आउटवर्ड भी नहीं आएगा, डिस्काउंट भी नहीं आएगा, सैलरी, रेंट, कमीशन भी नहीं आएगा, जनरल एक्सपेंसेस नहीं आएगा,
इंटरिम डिविडेंड ये भी नहीं आएगा, कैपिटल कॉल इन एरियर ये भी नहीं आएगा, ट्रेड इशू प्लांट एंड शो ऑन कुछ नहीं है। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 7200 के, सबसे लास्ट में ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं ना शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। अब ये हमारे प्रीलिमिनरी नेचर के हैं, हमें कहा गया कि हम राइट ऑफ करेंगे प्रीलिमिनरी नेचर के जो भी एक्सपेंसेस है उनका 1/3, इसका 1/3 आप निकालो 2400, वो इसी साल राइट ऑफ होगा, वो फाइनेंस की कॉस्ट है ना हमारी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 1/3 2400, टोटल मिलाकर हमारी फाइनेंस कॉस्ट कितनी आ गई 7400, फाइनेंस कॉस्ट हमारी ये आई है 7400। और कुछ अगर रह गया तो चेक कर लो एक बार, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट चेक कर लो भी एक बार, हमारी 7400 ही आ रही है, 7400 फाइनेंस कॉस्ट। ओके 5000 इसलिए है क्योंकि शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को ये अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में दिखाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में नहीं दिखाएगा, क्योंकि एक अलग से वो भी हमारा बनने वाला है। इसमें फाइनेंस कॉस्ट हमारी रहेगी 5000। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आने वाला है हेड वो इसी से रिगार्डिंग है, एफ हमारा है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन देखो पहले तो, डेप्रिसिएशन है क्या, एडजस्टमेंट में देख लो डेप्रिसिएशन अगर हमें लगानी है तो, नहीं लगानी, और इसमें भी नहीं दे रखी डेप्रिसिएशन, नहीं है डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस आपको पता ही कितने, जो हमें करंट ईयर में राइट ऑफ करने हैं वही हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। तो यहाँ हम शेयर इश्यू एक्सपेंसेस के रूप में डायरेक्टली लिख सकते हैं 2500, 24 है 2400। उसके बाद हमारा इसमें क्या आता है, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे, बाकी सभी जो बच गए। अब इसमें देखो क्या क्या रह गया एक्सपेंसेस में हमारा, प्रोडक्टिव वेजेस हो गया, कैरीज इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड ही दे रखा है हमें, आउटवर्ड भी दे रखा है। तो अदर एक्सपेंसेस के लिए आप अलग से नोट बना लोगे। अदर एक्सपेंसेस, इसमें सबसे पहले कैरीज इनवर्ड और फिर कैरीज आउटवर्ड, दोनों हमें कितने दे रखे हैं 900। उसके बाद और कौन सा खर्चा, सैलरीज हम इंक्लूड कर चुके हैं, रेंट, रेंट हमारा देखो कितना है, रेंट हमें दे रखा है 1650 रुपीज। रेंट से रिगार्डिंग एडजस्टमेंट आपको दी गई है, एडजस्टमेंट देखो 1 month रेंट एट द रेट ऑफ 18 per annum was due on 31st March 2018। एक महीने का रेंट हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है। पूरे साल का रेंट हमें कितना दे रखा है 1800, एक महीने का कितना बनेगा 150 रुपीज। 150 रुपीज अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो 1800 हो गया कि नहीं हो गया, वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, टोटल मिला के हमें कितना शो करना है 1800 रेंट हो गया। उसके बाद कमीशन हम इंक्लूड कर चुके हैं पहले ही। जनरल एक्सपेंसेस इसी में आएगा, जनरल एक्सपेंसेस, इससे रिगार्डिंग भी एडजस्टमेंट दे रखी है हमें, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस है ये 5500। अब इससे रिगार्डिंग एडजस्टमेंट देखो, इंश्योरेंस वाज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2017 टू रन फॉर 1 ईयर। हमने ये पे किया 1 अक्टूबर से और 1 साल के लिए। 1 अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का तो हमारा इस ईयर का है, 6 महीने का नेक्स्ट ईयर का है। प्रीपेड है कि नहीं है,
प्रीपेड इंश्योरेंस, इसमें से लेस हो जाएगा। प्रीपेड निकालो कितना आएगा इंश्योरेंस फॉर 1 ईयर कितना है 2000 है, एक साल का 2000 है, एक महीने का 800 1200 800 175 होगा मेरे ख्याल से। अगर पूरे साल का 2000 है तो 2000 को हम डिवाइड कर देंगे ना 8 से 12 से, एक यहाँ बच गए कितने 8 165 आएगा फिर तो। अरे 2000 पे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना 6 महीने का, हमें ये करने की जरूरत नहीं। देखो 1 अक्टूबर से हमने पे किया है इंश्योरेंस, पूरे साल का 2000 है, 6 महीने का इस साल का 6 महीने का अगले साल का होगा, क्योंकि वो तो फिर वहां तक चला गया तो 1000 ही आएगा आउटस्टैंडिंग, तो डायरेक्टली 1000 हम इसमें से लेस कर दें। यहाँ तक समझ गए कि नहीं समझे आप ये बताओ, 1000 हम आउट प्रीपेड का लेस क्यों कर रहे हैं? लेस हो जाएगा कितना रह जाएगा ये 4500, ये हमारा बन जाएगा जनरल एक्सपेंसेस के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस का आपको कुछ नहीं करना, इंटरिम डिविडेंड पेड ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाता नहीं, कैपिटल नहीं जाएगी, कॉलिन एरियर नहीं जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल एंड पेबल भी नहीं जाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं जाएगा, कैश इन हैंड डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट हम पहले इंक्लूड कर चुके हैं, डिबेंचर रिडम्पशन फंड ये भी नहीं जाएगा, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हम दिखा चुके हैं पहले ही। अब एडजस्टमेंट में आप देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट हो चुकी पहले ही, हमने लेस कर चुके। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड 1000 एज एडवांस फॉर एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल में हमारे कितने हैं 1000 इंक्लूड है जो कि एडवांस है एक्सपेंसेस के लिए, तो ये हमें ट्रेड रिसीवेबल से रिगार्डिंग एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद ये कहता है कि प्रोवाइड 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन भी अदर एक्सपेंसेस में आएगा, इसमें ऐड हम करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ट्रेड रिसीवेबल देखो हमें कितने दे रखे हैं 50,000 हमें दे रखे हैं ट्रेड रिसीवेबल। अब इसमें से जस्ट अब वो जो एडजस्टमेंट इसमें क्या कहा गया हमें कि 1000 हमारे इंक्लूड हैं जो कि एडवांस हमें मिले हैं एक्सपेंसेस के लिए, तो टोटल हमारे पास डेटर कितने के हैं 49,000। अब इसके ऊपर हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे न कि 50,000 के ऊपर। 49,000 का 5% हमें प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स के लिए। 49,000 का 5% अगर हम निकाल लेंगे कितना आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ जाएगा 2,450 रुपीज। ये प्रोविजन हमारा क्रिएट हो गया। उसके बाद हमें डिस्काउंट भी देनी है, वो भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% हम देंगे। 2% किसको देंगे? क्या 49,000 को 2% देंगे? ये आपने अच्छे से किया हुआ है। 49,000 में से हम लेस कर देंगे 2,450 रुपीज। 46,550 रुपीज। इस पे 2% हम अलो करेंगे डिस्काउंट। इसका 2% जब निकालेंगे कितना आएगा 931। कैलकुलेट करके देख लेना भी 931। ये हमारा डिस्काउंट के लिए हमने अलो कर दिया एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में ऐड हो गया। उसके बाद बस इसमें और कुछ नहीं है, ऐड कर लो इनका टोटल कितना आएगा 1500 प्लस 900 2400 प्लस 1800 ये आपका हो गया 4,200 प्लस 4,500 8,700 प्लस ये हो गया आपका 9,150 और 11,150 प्लस 931 ये आपका आ गया 12,081 रुपीज़। 12,081 रुपीज़ आ रहा है।
कितना आ रहा है फिर? एक 1000 हम कुछ मिसिंग कर रहे हैं। देख लो एक बार दोबारा चेक कर लो। 1500, 900, 2400, 2400 और 1800, 3200 और 4200, 4200 और 4500, 8700, 8700 प्लस डिस्काउंट कौन सा रह गया? कौन? 5500। अरे डाउटफुल डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है 1200 रुपये, तो वो हमने नहीं लिखा, वो और ऐड कर दो इसमें। डिस्काउंट 1200 रुपये और ऐड करेंगे, 13,281 आ गया। ये हमारा आ गया अदर एक्सपेंसिस 13,281। अब हम क्या करेंगे? टोटल एक्सपेंसिस कर लेंगे। टोटल एक्सपेंसिस अब हम करते हैं, ये 10,000 माइनस का ये माइनस कर देना, यहाँ 86,000 रह गया। 86,000 प्लस 22,600 कितना आ गया? टोटल चेक कर लो एक बार। 13 और 5 18 और 2 20, 20 और 20 42, 42,600, 43,000 और 80,000, 43 और 80 2 लाख, 1,23,000, 1,23,000 और कितना आता है? 1,29,281। देख लेना चेक करके, यही आ रहा हो टोटल करके। सेम चेक कर लो, हमारी आइटम अगर सेम है तो सेम ही आएगा। सेम है 1,29,281 रुपीज़। ये हमारा एक्सपेंसिस का टोटल आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमें ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दे रखी, ना हमें एक्सेप्शनल आइटम दे रखी, हमें टैक्स दे रखा है। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा 5th में, तो हम क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कैसे निकलेगा? 3 माइनस 4th का टोटल लिया है, 3rd का टोटल लिया आया था, इसमें से हम लेस कर देंगे, कितना रह गया? 48,325 रुपीज़। ये रह गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम टैक्स लेस कर दें, लेस टैक्स कितना बनेगा? 30% हमें टैक्स देना है। इसका 30% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 14,498। ये टैक्स इसमें से लेस हो जाएगा। अब उसके बाद जो रहेगा वो क्या रह जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कितना रह जाएगा? 33,827। तो इस तरीके से बनेगा भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये परफॉर्मे के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। नोट्स टू अकाउंट्स में ऐसे ही आपको शो करने की अदर एक्सपेंसेस का टोटल इतना आप लिख रहे हो तो कैसे लिख रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट आपकी, बना ले।